नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम में कौन सा है? ऑप्शन है ओको का नियम, फिशर का नियम, गुडहार्ट का नियम और ऑप्शन डी है पार्किंसन का नियम है। तो साथियों, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम जो है आपका ओको का नियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओको का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी दिया गया है लॉर्ड कर्जन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड बनाती है? तो कौन सी नदी है जो बर्ड बनाती है? तो यह आपका मिसिसिपी नदी है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसिसिपी नदी। भारत में प्रत्येक नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में प्रत्येक नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्षों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस खेल से है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जिनका संबंध है टेनिस खेल से है। तो साथियों, यह कौन है? तो यह आपका रोजर फेडरर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो है आपका ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध है किस सभ्यता से है? रोम की सभ्यता, माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेलगाम, नागपुर, मुंबई या फिर कानपुर। तो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है आपका बेलगाम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेलगाम, जो कि आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा देश है जिसको पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो यह आपका ताइवान है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ताइवान। ताइवान को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? तो फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। साथियों, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सीलोन के नाम से। और म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था।
फार्मोसा आपसे पूछा गया था। तो फार्मोसा जो है आपका ताइवान को कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका मालविकाग्निमित्रम है। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो यह आपका गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो यह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में आरंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो कलमकारी चित्रकला जो है आपका यह कहाँ आरंभ हुई थी? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। साथियों, कलमकारी चित्रकला जो है आपका तेलंगाना राज्य में भी शुरू की गई थी। तो अगर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि यह चित्रकला कहाँ कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलमकारी चित्रकला आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों राज्यों में शुरू हुई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 6वां किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 6वां जो है किससे संबंधित है? निर्वाचन के, केंद्र सरकार से, मौलिक कर्तव्य से या फिर राज्य सरकार से? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का भाग 6वां जो है आपका ये है राज्य सरकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राज्य सरकार से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन 1988-89 में किया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988-89 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि कुक जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? तो यह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या कहलाता है? तो यह आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे एमएसपी कहा जाता है। क्या? इसे शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो एमएसपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहां? मनीला फिलीपींस में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह आपका भारत रत्न है।
प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो यह आपका सुब्बा लक्ष्मी थे। कौन? एम एस सुब्बा लक्ष्मी। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एम एस सुब्बा लक्ष्मी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, नागपुर में, इंदौर में या फिर जयपुर में? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका ये है देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, देहरादून में। अजंता एवं एलोरा गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? तो अजंता एवं एलोरा गुफा जो है आपका ये है महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है आपका ये है मध्य प्रदेश है। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो आपको बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो यह आपका इंदिरा गांधी है। कौन? इंदिरा गांधी। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का प्रथम व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर है। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह आपका रोमुलस वाइटेकर ने की थी। किसने? रोमुलस वाइटेकर ने। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वाराणसी, जयपुर, गुवाहाटी या फिर श्रीनगर? तो शेख आलम हवाई अड्डा जो है आपका यह है श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 18 दिसंबर को। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह आपका 11 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 मई को। निम्नलिखित में से राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नायडू ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज? तो नायडू ट्रॉफी जो है आपका यह शतरंज खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है आपका कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका यह 31 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो यह आपका सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका
कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। तो यह आपका कौन सा था? तो साथियों यह आपका मद्रास था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मद्रास। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बहादुर शाह है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, आगरा में या फिर कोलकाता में? तो प्यारे साथियों, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो यह आपका मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जूरिक में। मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, तमिलनाडु में या फिर गुजरात में? तो मीनाक्षी अमन मंदिर जो है आपका यह किस राज्य कहां पर स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, उल्टान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उल्टान बटोर जो है आपका यह है मंगोलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंगोलिया। पहला एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है आपका 1845 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1845 में। मजलिस किस देश के संसद का नाम है? तो मजलिस जो है आपका ईरान देश के संसद का नाम है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईरान। एशियाटिक शेर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि एशियाटिक शेर जो है सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो यह आपका गुजरात में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गुजरात में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।